शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज जैसे ही मैंने कुछ रजिस्ट्री के बारे में जानकारी दी तो काफ़ी कस्टमर्स के मेरे पास मैसेजेस आने शुरू हुए और आप सभी अपनी अपनी रजिस्ट्री कापियाँ मुझे भेज करके ये तस्दीक करना चाहते हैं कि रजिस्ट्री सही हुई या गलत हुई है। तो मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले ये बता देना चाहूँगा कि इस क्रम में मैं पहले काफ़ी दिनों से आप सभी से बात कहता चला आ रहा हूँ कि जितनी भी रजिस्ट्रियाँ इस बीच हुई हैं 2019 बैंक अकाउंट क्लोज़ हो जाने के बाद से, वो सारी रजिस्ट्रियाँ सही नहीं हो सकती हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे दस्तावेज फर्जी बनाए गए हैं जिन दस्तावेजों के आधार पर आप सभी लोगों को रजिस्ट्री करा दी गई। न जाने कैसे कार्यालय ने रजिस्ट्रियाँ कर दी हैं, न जाने कैसे आप लोगों ने रजिस्ट्रियों को मान्य कर लिया है। लेकिन अब क्योंकि कंपनी की तरफ से नहीं बल्कि जांच एजेंसीज़ की तरफ से भी ये पाया गया है कि बहुत ढेर सारी रजिस्ट्रियाँ ऐसी हुई हैं जिनको गलत तरीके से किया गया है और उसका आरोप जाहिर सी बात है कंपनी पे ही लगेगा। लेकिन जब कंपनी साबित कर देगी कि इस रजिस्ट्री में कंपनी का कोई हाथ नहीं था, चाहे वो ऑथराइजेशन लेटर हो जो कंपनी ने नहीं दिया है, चाहे वो बोर्ड रेजोल्यूशन की मीटिंग हो जो कि 2019 में बैंक अकाउंट क्लोज़ हो जाने के बाद, ऑफिस क्लोज़ होने के बाद कभी हो ही नहीं पाई, चाहे वो किसी भी प्रकार से कोई भी दस्तावेज हो जो कंपनी मैनेजमेंट की जानकारी के बगैर बनाए गए, उन सब को गलत साबित करना बहुत आसान है। और हज़ारों रजिस्ट्रियों की कापियाँ एमडी साहब को रिसीव कराई गई हैं, जिसमें ये पूछा गया है कि इन रजिस्ट्रियों के बारे में, इनके लेन देन के बारे में और बाकी जो भी इसमें आपका क्या जवाब है उसका आप रिप्लाई दीजिए। जाहिर सी बात है, अगर हमसे सवाल किया गया है तो कंपनी जवाब देगी और वो सारी रजिस्ट्रियाँ जो कंपनी की तरफ से नहीं कराई गई हैं, जिसमें कंपनी का कोई भी हाथ नहीं रहा है, जिसमें कंपनी की तरफ से कोई भी ऑथराइजेशन नहीं दिया गया, जाहिर सी बात सारी से रजिस्ट्रियाँ निरस्त होंगी। हमारी जिम्मेदारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है सिर्फ इतना करके कि ये रजिस्ट्रियाँ हमारी तरफ से नहीं की गई हैं और बाकी कस्टमर और वो लोग जाने जिन्होंने इस रजिस्ट्री को कराया है, इसके एवज़ में पैसे लिए हैं। लेकिन कस्टमर के प्रति जो हमारी एक तरह जिम्मेदारी है, जो हमारा कर्तव्य है, उसके नाते मैं आप सभी कस्टमर से ये कहना चाहूँगा कि 2019 जब से बैंक अकाउंट बंद हुआ है या कंपनी कार्यालय बंद हुए हैं, आप सभी लोगों से लायबिलिटी उतारने के नाम पर जितने लोगों ने भी रजिस्ट्री के नाम पर पैसे लिए हैं, जितने लोगों ने आपकी रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, मैं सभी को तो गलत नहीं कहता हूँ कि सारे गलत होंगे, लेकिन ये भी सही कि सारे सही भी नहीं हैं। इनमें जितने भी ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने, आप सभी लोगों को मैं सूचित करना चाहूँगा, जिन्होंने 2019 में कंपनी का ऑफिस बंद हो जाने के बाद रजिस्ट्री कराई है, उनसे मैं कहूँगा कि एक बार अपनी रजिस्ट्री खोल के देखें। उसमें आप चेक करें कि अगर आपका पुराना ट्रांजैक्शन नहीं लिखा गया है, यानी अगर आपने कंपनी को 2019 से पहले 2018 में, 17 में, 16 में कभी पैसे दिए हैं, अगर आपके वो ट्रांजैक्शन उसमें नहीं लिखे गए हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि वो रजिस्ट्री कंपनी की तरफ से अमान्य मानी जाएगी। इसके अलावा अगर रजिस्ट्री आपकी कराई गई है और किसी ने पीडीसी चेक लगाकर रजिस्ट्री कराई है और ट्रांजैक्शन नहीं लिखा गया जो कंपनी बैंक अकाउंट में लिखा गया हो और पीडीसी चेक लिखी है, तो रजिस्ट्री भी कदापि मान्य नहीं होगी। इसके साथ ही साथ अगर किसी ट्रांजैक्शन के एवज़ में रजिस्ट्री के कॉपी पर ट्रांजैक्शन लिखा गया है लेकिन वो ट्रांजैक्शन किसी और का है और रजिस्ट्री किसी और को कर दी गई है, तो आप ये मान के चलिएगा वो भी रजिस्ट्री मान्य नहीं होगी, क्योंकि जब जांच किया जाएगा तो जांच में निकल करके आएगा कि ये सारी रजिस्ट्रियाँ अगर किसी और के पैसे से किसी और के नाम पे कराया गया तो ये भी गलत है और ये भी साजिशन कराया गया है। मैं अपने सभी कस्टमर से कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ कंपनी की तरफ से दी गई गाइडलाइन का, कंपनी की तरफ से दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। विश्वास जानिए, अगर किसी ने आपके साथ गलत कर भी दिया है तो कंपनी उसको सही करवा देगी, क्योंकि सारी पावर कंपनी के हाथ में होगी। कंपनी के ऊपर सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि हमारे कस्टमर जिनका पैसा हमारे पास है, हमारे कस्टमर जिनकी ज़मीनें हमारे पास में हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, उनका पैसा उनको दें, उनकी ज़मीन उन्हें दें। ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, बहुत आसान है और बहुत आसानी से हम इसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन जितने भी कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने लोगों के बहकावे में आकर के अपना पैसा निकालने के चक्कर में कोई ऐसी हरकत करी है जो इस प्रकार से हो कि अगर आपका पैसा नहीं है, आपने पैसा अकाउंट में नहीं दिया है, आपने प्रेशर देकर, दबाव दे करके किसी प्रकार से किसी से कोई भी रजिस्ट्री करा ली है, तो आप ये मान के चलिएगा कि वो रजिस्ट्री आपकी मान्य नहीं होगी।
दो चार पांच पॉइंट्स मैं बता देता हूं ताकि सारे कस्टमर के अंदर ये भय खत्म हो जाए। सबसे पहले, अगर आपकी रजिस्ट्री किसी भी रूप में आपकी रजिस्ट्री 2019 में, मैं ये मान चल सकता हूं कि मई जून 2019 से पहले किसी भी रूप में आपकी रजिस्ट्री अगर हुई है कि आपने प्लॉट खरीदा है, उसके एवज में आपकी रजिस्ट्री करा दी गई, आप निश्चिंत रहें, आपकी रजिस्ट्री पूरी तरह से मान्य है। 2019 के मई जून से पहले यदि आपने किसी प्रकार कोई भी ट्रांजैक्शन कंपनी अकाउंट में किया है या किसी प्रकार से कोई रजिस्ट्री हुई है, उसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जो दिक्कतें हैं रजिस्ट्रियों में, वो दिक्कतें सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बैंक अकाउंट जब बंद हुए हैं अक्टूबर-नवंबर में, 2019 अक्टूबर-नवंबर में जब से बैंक अकाउंट बंद हुए हैं, उसके बाद से है। उसके बाद जब साइट के ऊपर कंपनी का आधिपत्य ख़त्म करके कुछ प्रेसिडेंटों ने जब अपने जिम्मेदारी पर कंपनी की साइटों पर काम करना शुरू किया, कंपनी के परमिशन के साथ, जहां पर कंपनी ने उन सभी लोगों को जिम्मेदारी दी थी कि अपनी अपनी लायबिलिटी ख़त्म कर लीजिए। उसमें एक ऐसी परंपरा शुरू करनी थी कि अगर एक एक प्रेसिडेंट एक एक साइट ले करके अपनी अपनी लायबिलिटी ख़त्म करना शुरू कर देता तो मेरे ख्याल से किसी प्रकार से कोई उपद्रव ना मचता। लेकिन अधिकतर लोग ऐसे थे जो दुमुहे चेहरे के साथ आए, यानी यहाँ पर कुछ और बाहर जाकर कुछ और। उन लोगों ने जिन्होंने अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध किया, कस्टमर किसी का भी हो, पैसा कैसे आ रहा है ये ज़्यादा ज़रूरी था, और उस पैसे के एवज में उन्होंने गलत तरीके से रजिस्ट्री करके आज खुद भी फंसे हैं और कस्टमर फंसाया हुआ है। आप विश्वास जानिए, ऐसे लोगों का अंजाम मुझे दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने कंपनी को इस अंजाम तक पहुंचाया है, जिन लोगों ने कंपनी को इस जगह लाकर खड़ा कर दिया है, जिन लोगों ने हमारी बदनामियों का, हमारे नाम जो बनाए प्रतिष्ठा थे उसको ख़राब करने जिन लोगों ने काम किया है, उन लोगों का अंजाम मुझे आज से दिखाई दे रहा है। ये जांच एजेंसियां फाइनली जब रिपोर्ट लगाएंगी तो उन रिपोर्टों में यही सब आना है। अगर कोई ये कहता है कि हम 60,000 करोड़ रुपए लेके भाग गए हैं, तो कभी साबित नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी ये कृत्य किया नहीं गया है। ये जिन लोगों ने कंपनी के पैसे को हड़पने के लिए इस तरह के लोगों के सामने रूमर्स फैलाए, ये दिन आना ही आना था जब कंपनी को सही साबित होना था, इनको गलत साबित होना था। मैं आप सभी कस्टमर से कहना चाहूँगा, आज ये प्रथम दिन है, रजिस्ट्री सूचना मैंने आपको दी। मैं हर दिन कुछ ना कुछ तरह की जानकारी आपको देता रहूँगा। ऐसी रजिस्ट्रियाँ मैं शेयर करता रहूँगा जिन रजिस्ट्रियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे फॉल्ट होगा। अगर आप आज चेतेंगे, आज संभलेंगे, आज जानेंगे कि हाँ, आप साथ गलत इन लोगों ने किया और साथ देंगे, तो विश्वास करें आपका पैसा कहीं डूबने नहीं पाएगा। मिल करके आपके पैसे की रिकवरी भी कराई जाएगी। और ऐसा कोई एसोसिएट जो ये गलती कर चुका है, अगर वो आकर के अपनी गलती मानता है, अनजाने मुझसे गलती हुई है, प्रेशर में गलती हुई है, दबाव में गलती हुई है, या किसी ने उससे जबरन ये गलती करवा ली है, उसे मैं माफ़ करके कंपनी के साथ उसी दमदारी साथ खड़ा करूँगा जिस दमदारी के साथ जब कंपनी चल रही थी वो खड़ा था। लेकिन जिन लोगों ने जानबूझ करके, जिन लोगों ने कस्टमर को बेवकूफ़ बना करके, जिन लोगों ने कंपनी की आंख में धूल झोंक करके कार्य किया है, उन सभी को उनके अंजाम तक पहुंचाना ये मेरी प्राथमिकता होगी। 22 तारीख की तारीख से हम सभी को बड़ी उम्मीदें हैं और मुझे पूरा यकीन है कि 22 तारीख तक मैं इतने साक्ष्य इकट्ठा कर लूँगा कि जहाँ पर कोर्ट के सामने ये रखना बड़ा आसान हो जाएगा कि कंपनी ने कभी गलत नहीं करना चाहा था। कंपनी अकाउंट बंद हो जाने के बाद, ऑफिस से तोड़फोड़ हो जाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद भी कंपनी प्रयास करती रही, गड़गड़ाती रही, लोगों के सामने रिक्वेस्ट करती रही है कि आइए अपनी लायबिलिटी उतार लीजिए, कस्टमर को लेकर के आइए, रजिस्ट्री करा लीजिए, हमारे बैंक अकाउंट सीज हैं, एक बार उसको खुल जाने दीजिए, हम अपना पैसा आप लोगों को देना शुरू कर देंगे। हर काम कंपनी ने करने की कोशिश करी जिससे कस्टमर की लायबिलिटी उतर सके, लेकिन कस्टमर्स को, एसोसिएट को भड़का करके, उकसा करके अपना सिद्ध हल करने वाले लोगों ने इस हाल पर लाकर कंपनी खड़ा कर दिया। कंपनी के पास सब कुछ होते हुए भी, कंपनी अपनी लायबिलिटी उतारने का प्रयास करते हुए भी आज कंपनी बदनाम हुई है और ऐसे लोग मौज काट रहे हैं। एक एक प्रेसिडेंट जिसके बारे में मुझे पता है कि कम से कम 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक की संपत्ति उनके पास कंपनी ने दिया था अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए, लेकिन सारे लोगों ने मिलकर के जिस तरह से कंपनी का नाम खराब किया है, इनमें से कोई भी हो बचेगा नहीं। आप सभी कस्टमर से मैं निवेदन करूँगा, कृपया करके ऐसे सभी कस्टमर्स एक होना शुरू हो जाएं जिनके साथ इस तरह के लोगों ने छल किया है, जिनके साथ इस तरह के लोगों ने ऐसा व्यवहार किया जहां पर कि आपको अब तक बरगला के रखा गया है। इकट्ठा होइए, कंपनी कल भी आपकी थी, आज भी आपकी और आगे भी आपकी रहेगी, और हर उस एसोसिएट के लिए जो कंपनी का है उसके लिए कंपनी कल भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी।